ये वाला भाग ऑप्शन नंबर ए में ठीक है, ये रहा, यहां पर हमें मिल रहा है। चलिए इस भाग की बात करते हैं। ये वाला भाग हमें ऊपर की साइड जैसा तैसा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस वाले भाग की। ओके, अब ये वाला भाग हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए एक भाग तो ऐसा बन रहा है और दूसरा भाग ऐसा बन रहा है, तो भाई ये वाला भाग नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो ये हमारा गलत उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। भाई ये वाली आकृति जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, भाई ये रही, ये वाली आकृति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर हम बात करते हैं ये वाली आकृति। भाई ये वाली आकृति हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। ओके, फिर हम बात करते हैं नीचे वाली आकृति जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल गई, और फिर हम बात करते हैं ये वाली आकृति जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। इससे इस आकृति को बनाया जा सकता है। ओके, तो भाई एकदम सही उत्तर हो गया। बात करते हैं 34वें प्रश्न की। भाई 34वां प्रश्न क्या कहता है, इससे हम क्या बना सकते हैं? देखिए, इससे हम इस आकृति को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये वाला भाग यहां पर आ गया, ठीक है, सही से करते हैं इसको, ये वाला भाग यहां पर आ गया, ये वाला, ठीक है। फिर इस वाले भाग की बात करते हैं तो भाई ये वाला भाग यहां पर आ गया, लेकिन फिर ये वाले भाग, भाई ये वाले भाग भी आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला भाग भी हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। भाई ये वाला प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न शायद मेरे ख्याल से गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे इन टुकड़ों से हम ये वाली आकृति भी बना सकते हैं। भाई देखिए ऐसे भी बन रही है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहे हैं, देखिए सारे के सारे बन रहे हैं। और भाई ये वाली आकृति नहीं बना सकते, ये वाली हम नहीं बना सकते, लेकिन ये दोनों आकृतियां लगभग लगभग हम बना सकते हैं इन टुकड़ों से। तो भाई आप मेरे ख्याल से ज्यादा जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? हमारा बी वाला सही उत्तर होगा। तो भाई ऐसे प्रश्न भी बहुत बार गलती से पूछ लिए जाते हैं जहां पर दो दो उत्तर समान आ रहे हैं, लेकिन ये वाला उत्तर सबसे ज्यादा सही है, इसलिए आपको डी वाला ही चूज करना है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, चलिए यहां पर एक सेकेंड हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए हमारे से। ठीक है, सही उत्तर है। ओके, 35वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखिए ये वाला बॉक्स ऊपर की साइड बना हुआ है, दो बॉक्सेस इसके पास में रख दिए गए हैं, तो भाई कौन सा सही होगा? अपना ऑप्शन नंबर बी, इससे ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। तो भाई बी वाला एकदम सही उत्तर है, क्योंकि ये जो बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 ये रहा यहाँ पर, बी वाला यहाँ रहा और तीसरा यहाँ रहा। और आइए 35वें प्रश्न के बाद 36वें के बारे में बात करते हैं। इसकी बात करते हैं पहले की। भाई पहला ये रहा, यहाँ से लेकर ये जो है यहाँ पर ये रहा पहला हमारा। दूसरे की बात करते हैं, भाई दूसरा हमें कहीं पर मिल नहीं रहा, ये वाला कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो भाई गलत हो गया। इसमें भी ये दूसरे वाला नहीं मिल रहा है तो गलत हो गया। तीसरे में भी नहीं मिल रहा है तो गलत हो गया। भाई दूसरे वाला ये रहा, पहले वाले को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो भाई ये रहा पहले वाला। और तीसरे की बात करते हैं, तीसरा ये रहा। चौथे की बात करते हैं, भाई चौथा ये रहा। भाई डी वाला हमारा एकदम सही उत्तर बैठ रहा है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 37 के बारे में। भाई प्रश्न संख्या 37 के बारे में बात करते हैं। तो भाई 37 का क्या होगा? 37 का हमारा उत्तर होगा, देखिए भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, 37 से लेकर 40 में बाईं और एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं और ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी या सम्मिलित है या फिर निहित है। मतलब कि ये आकृति कहां पर छुपी छुपी हुई है वो हमें बताना है। तो भाई देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सीधी आ रही है नीचे की साइड, देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर ये नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है,
ये नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रही है और ये नीचे आ रही है, भाई यहाँ पर ये छुपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 के बारे में, 38 के बारे में। ये आकृति कहां पर छुपी है? भाई सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसको ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी की ऐसी आकृति जहां पर ऐसी बीच में लाइनें हैं कहीं पर भी नहीं दिख रही है। ओके, 39वें प्रश्न की बात करते हैं। 39वां प्रश्न क्या कहता है? इस प्रकार से जो ये आकृति बन रही है, ये कहां पर बन रही है? भाई ऑप्शन नंबर ए में। भाई सीधा सीधा दिख रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे ही आसान प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है भाई ये रही आकृति यहां पर बन रही है। 40वां प्रश्न, मानसिक योग्यता का लास्ट प्रश्न। देखिए, ऐसे सीधी लाइन ऊपर गई, नीचे आई, ये रही। तो ये भाई देखिए यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, ये रहा। ओके, तो ये यहाँ के अलावा और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। भाई आइए बात करते हैं गणित के बारे में, अंक गणित के बारे में। इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए क्यों खास है ऑलराउंडर बीएसएस? बिकॉज आपको बता दें, ऑलराउंडर बीएसएस के फुल कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है, मॉडल पेपर के पीडीएफ फाइल का जो सॉल्यूशन है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है और क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। धन्यवाद। यहाँ पर गणित का सबसे पहला प्रश्न, मतलब कि 41वां प्रश्न हमें क्या कहता है? ये कहता है कि एक संख्या b है, वो किसी अन्य संख्या c से 20% कम है तथा c जो है वो 200 से 5% अधिक है, तो b बराबर क्या होगा? मतलब कि हमें दो संख्याएं दी गई है, एक तो b और एक c, लेकिन हमें क्या कहा गया कि b जो है वो अन्य संख्या c से 20% कम है, मतलब कि b बराबर 80% ऑफ, मतलब कि b जो है वो c का 80% है। क्या है? c का 80% है। अब यहाँ पर मैंने 80% क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि b जो है वो c से 20% लेस है, कम है। तो भाई कुल मिलाकर 100% होते हैं, तो भाई 100 में से 20 हो गया कम, तो 80%। तो भाई b जो है वो c का 80% है और लेस है, कम है। तो भाई कुल मिलाकर 100% होते हैं, तो भाई 100 में से 20 हो गया कम, तो 80%। तो भाई b जो है वो c का 80% है और c जो है वो 200 से 5% अधिक है, 200 से 5% ज्यादा है, मतलब कि 105% है। भाई ज्यादा है मतलब कि 100 में 5 जोड़ दो, तो भाई जो c है वो 200 का 105% है। तो भाई सबसे पहले हम c का मान ज्ञात करते हैं। तो c क्या होता है? भाई 200 का 105% मतलब क्या हुआ? 200 गुणा 105 बट्टा में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब पीछे क्या बचा? 2 गुणा 105 बराबर क्या हो गया? 210। भाई c बराबर हमें मिल गया 210। अब यहाँ पर देखिए b का मान, b का मान क्या है? c का 80%। भाई c बराबर 210 है, तो b बराबर क्या होगा? 210 का 80%, तो 80% ज्ञात कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल, तो भाई क्या बच गया पीछे? 8 एकम 8, 8 दो 16, 168। तो भाई 168 हमारा सही उत्तर हो गया। b बराबर क्या होगा? 168। भाई ये हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42वें प्रश्न के बारे में। भाई 42वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 42वां प्रश्न हमें कहता है 90, 120 और 150 का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM का योगफल क्या होगा? भाई देखिए बात करते हैं 90, 120 और 150, इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। कैसे होगा? तो एक संख्या सोचिए, कौन सी होगी? छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर सोच सकते हैं हम, 30 है। 30 का भाग सभी में जाएगा। ओके, तो 30 का भाग इसके अंदर गया 3 बार, इसके अंदर गया 4 बार, इसके अंदर गया 5 बार। फिर भाई 3 का भाग दे दो, एक बार गया, 4 का 4 रह जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा। फिर 4 का दे दिया,
तो एक एक 5 रह गया, अब 5 का दे दो, एक 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 मिल गया। तो फिर क्या बचा, 30 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, 90 गुणा 5 20, 9 दूनी 1800। तो भाई इसका तो हो गया 1800, क्या हो गया 1800, तो हो गया इसका एलसीएम, लसअप हो गया 1800। अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो भाई एचसीएफ क्या होगा, यहां पर हम देखते हैं इसके एचसीएफ के बारे में। तो भाई एचसीएफ इसका होगा, अब आप यहां पर देख लीजिए कि 30 90 और 120 में इसका एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ 30 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 है, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई इसका एचसीएफ जो होगा वो 30 आएगा। तो 1800 और 30 दोनों को जोड़ दीजिए, 1830 हमारा सही उत्तर हो जाता है। और आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, 0.88, 0.088 और 0.008 का मान क्या होगा। भाई सबसे पहले उस संख्या को लिखिए जो जस्ट पॉइंट के बाद में आती है। कौन आती है, 0.88। फिर कौन सी आती है, 0.088। फिर कौन सी आती है, 0.008। अब इनको जोड़िए, ऊपर 0 ले लीजिए आप, 8 और 8 16 का 6, हासिल लगी 1, 8 दूने 16 और 1 17, 17 का 7, ऊपर आया 1, 8 और 1 9.0, 0.976। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होता है। भाई आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, भाई 44वां क्वेश्चन कहता है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। भाई 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, और 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी, 9 9 9। माइनस कर दीजिए 0 0 0 9 9 9 9, ये हो गई हमारी संख्या। तो भाई कौन सी संख्या है, बी, बी हमारा एकदम सही उत्तर होता है। तो भाई आइए बात करते हैं 45वें प्रश्न की और 45वां प्रश्न, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर। भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 9 9 9 और 9, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0, क्या होगा अंतर, 9 8 9 9 और 9। तो ये होगा हमारा आंसर। तो कौन सी संख्या होगी भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर होगा। आइए बात करते हैं 46वें प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा 46वां प्रश्न। ये रहा, 20 पेन 120 रुपए के खरीदे गए और 20% के लाभ पर बेच दिए गए। एक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है। भाई 20 पेन 120 में खरीदे गए, तो एक पेन का मूल्य क्या हो गया, 120 बट्टा 20, मतलब कि कितने रुपए हो गए बच्चों, बताइए कितने रुपए हो गए, 0 से 0 कैंसिल, 6 रुपए। अब 6 रुपए का एक पेन लिया गया, 6 रुपए का, और 20% के लाभ के साथ बेच दिए गए, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 20% का लाभ जोड़ दिया गया, तो 6 का 20%, मतलब कि 6 का 120% आप ज्ञात कर दीजिए, या फिर 6 का 20% ज्ञात कीजिए और उसको 6 में जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है, मतलब कि 100% में 20% जुड़ गया, मतलब कि 120%। अब भाई एक पेन 6 रुपए का था, तो 120% क्या होगा, बट्टा में 100 लिख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर आ गया बाकी 36, 36 में 5 का भाग दे दो। भाई 36 में 5 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 5 एकम 5, 6 बार भाग गया, 30 आया, 6 ने 7 बार दे दो, है ना, 7 5 35 होता है, तो पीछे 1 बचा, 0 बचा, 0.2, तो 7.2 रुपए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको क्या करना था, पहले एक पेन का मूल्य ज्ञात किया, एक पेन का मूल्य ज्ञात करने के बाद उसका 120% ज्ञात कर दिया। भाई यहाँ पर तो कहा गया है कि 20% का लाभ हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको दिया गया कि 20% की हानि, तो आप 6 का सीधा 80% ज्ञात कीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट 47वें प्रश्न की। भाई 120.25 गुणा 0.02 बराबर है, मतलब कि गुणा करना है। भाई सिंपल सी प्रोसेस है, 120 25 और 2, भाई इसको गुणा कर दीजिए पहले तो, 5 दूने 10,
2 दूने 4 और 1 5, 0 का 0, 2 दूने 4 और 2। भाई पीछे क्या बचा? देखिए यहां पर दो संख्याओं के पहले पॉइंट था, मतलब कि इस पॉइंट के बाद 2 थी और यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया, तो 2.4050 ये हमारा उत्तर होगा। तो कौन सा है? 2.4050 ये हमारा सही उत्तर हो गया। पीछे 0 से कोई मतलब नहीं होता, बस ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। बात करते हैं 48वें प्रश्न की। एक लड़की थी, इसका टफ है बिल्कुल। बात देख करते लो हैं छोटे अंकिता क्वेश्चन ने फर्स्ट अपने वाला क्वेश्चन मासिक इतने वेतन इजी से का कर दिया एक ना। चौथाई भाग हाँ, अपने बेटे तो की फिर स्कूल ऐसा फीस नहीं है के वो, लिए दे दिया। अलग है। अंकिता ने और अपने इंग्लिश वाला डाल के मासिक देख वेतन का एक मैंने चौथाई भाग रिकॉर्डिंग अपने चलाई बेटे है की इस पे। स्कूल फीस के लिए दे दिया। शेष बचे रुपयों में से 500 रुपए का उसने बिजली का बिल भर दिया। सेम है, बस समझने में 500 फर्क रुपए है। का बिजली का बिल भर दिया। बोलो अंकिता मत, के आगे पास समझ आ 1000 रुपए जाएगा, बचे YouTube हैं। पर जाएगा, बताइए सारा अंकिता ने लाइन अपने चलेगा। बेटे की फीस के लिए कितने रुपए दिए हैं? भाई ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है जो कि हमें सही से सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले देखिए, एक चौथाई का मतलब होता है 1/4, 1/4 भाग। तो मान लीजिए कि उसके पास कुल x रुपए थे, उसके पास कुल x रुपए थे। भाई देखिए सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं, ठीक है? इसको सबसे पहले साफ करना है, लेकिन ऐसे ये साफ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं,